Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube channel. IBA test preparation BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी एंड जूनियर साइंस टीचर। आज के इस लेक्चर में हम जीके का जनरल नॉलेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब वो जो टॉपिक है, ठीक है, वो एक कंट्री है हमारे पास, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कंट्री इज़ नन अदर देन अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का नाम आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पावरफुल कंट्री है। रिसेंटली इन्होंने जो है ना, अमेरिका वालों ने कब्ज़ा किया है, अटैक किया है और उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए हैं वेनेजुएला के। ठीक है, सो ये बहुत ही पावरफुल कंट्री है। और उसके अलावा आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक आपका हो गया, ठीक है, उसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है, अमेरिका में ही है। सो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, पावरफुल कंट्री है। और उसके अलावा जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, यूएसए भी उसमें है। सो बहुत ही पावरफुल कंट्री है। मतलब कि अब जो दूसरे मुल्क हैं वो डर रहे हैं इनसे कि कहीं ये हमारे ऊपर चढ़ाई ना कर दे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सरदार बोतार वडेरा ट्रंप साहब। ठीक है, सो ट्रंप साहब जो इसके करंट प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, सो बहुत ही जारहाना क्या कहते हैं, अग्रेसिव मजाज के आदमी है। सो जो वो बोलते हैं सो सारी दुनिया उसको सुनती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। सो डैट्स वाई अमेरिका के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। सो हम उसी को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है अमेरिका के बारे में कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है। ठीक है, ऑफिशियल नेम। सो बेसिकली अमेरिका का जो ऑफिशियल नेम है, ठीक है, जो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करते हैं वो है यूएसए। यूएसए। अब यूएसए की फुल फॉर्म तो आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये एमसीक्यूज़ आपका क्लियर। उसके बाद जो दूसरा एमसीक्यूज़ पूछते हैं अमेरिका का, ठीक है, वो पूछते हैं इसका कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये नोट करते जाएं, ठीक है, नोट पर लाजमी, नोटबुक पर लाजमी ये नोट करते जाएं चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। काइंडली काइंडली इसका जो कैपिटल है अमेरिका का, वो कौन सा है, वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है जी, वाशिंगटन डीसी। सो नोट करें, द कैपिटल ऑफ अमेरिका इज़ वाशिंगटन डीसी। अब यहाँ पर जो डीसी है इसका मतलब है, फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये पॉइंट भी नोट करें। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा एमसीक्यू पूछा जाता है अमेरिका के बारे में वो है इसकी करेंसी। इसकी करेंसी। सो करेंसी क्या है हमारे पास अमेरिका की। सो करेंसी है जी, आपने ये निशान देखा होगा, ठीक है, ये किसका निशान है। सो ये निशान है डॉलर का। किसका? डॉलर का, यूएसए डॉलर। ठीक है, सो इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है, जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी है। ठीक है, याद रखें जो दुनिया में हमारे पास ट्रेड बिजनेस वगैरह हो रहा है वो यूएसए डॉलर में ही हो रहा है। ठीक है जी। सो ये पॉइंट नोट करें, द करेंसी ऑफ अमेरिका इज़ यूएस डॉलर। उसके बाद अमेरिका की जो लोकेशन है, ठीक है, ये पूछते हैं लोकेशन कि बेसिकली ये किस कॉन्टिनेंट में है। सो याद रखें अमेरिका जो है हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है जी। बेसिकली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। आपको नाम याद आने चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि हम अमेरिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो उसके अबाउट है। सो अमेरिका बेसिकली कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में, कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में और कौन से मुल्क हैं? मेक्सिको हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लें आप। उसके बाद पूछ सकते हैं आपसे कि अमेरिका जो हमारे पास है इसका लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, सो इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है? वो है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है जी, न्यूयॉर्क जो सिटी है वो अमेरिका का सबसे बड़ा जो है ना, क्या कहते हैं, सिटी है। ठीक है, याद रखें ये पॉइंट आप लाजमी। अच्छा, उसके बाद आपसे ये एक एमसीक्यूज़ पूछते हैं कि अमेरिका का जो फ्लैग है, ठीक है,
उसमें कितने स्टार्स हैं, उसमें कितने स्टार्स हैं, कितने स्टार्स हैं। सो बेसिकली 50 स्टार्स हैं। कितने हैं? 50 है, ठीक है जी, 50 स्टार्स हैं। अब ये जो 50 स्टार्स है ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं? ये ज़ाहिर कर रहे हैं अमेरिका की स्टेट्स, ठीक है, अमेरिका की जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, वो कितनी हैं? वो 50 हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन अमेरिका? देयर आर 50 स्टेट्स इन अमेरिका। और अमेरिका के झंडे में कितने हमारे पास स्टार्स हैं? 50 स्टार्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट नोट करें। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बारे में पूछ सकते हैं अमेरिका की, ठीक है, इंडिपेंडेंस, आज़ादी जो है, ठीक है। सो यहाँ पर नोट करें इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई, अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई, 4 जुलाई 1776, 1776, ठीक है, 1776, 4 जुलाई 1776 में किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, याद रखें, अमेरिका को डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, ये बात आप नोट करें, 4 जुलाई 1776 में। उसके बाद अमेरिका जो है, ठीक है, इसकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो अमेरिका की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है हमारे पास है जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। याद रखें अमेरिका की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है? प्रेसिडेंशियल है, ठीक है, मतलब सारी की सारी पावर्स किसके पास होंगी? प्रेसिडेंट के पास होंगी। और क्या कहते हैं कि करंट जो इसका प्रेसिडेंट है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ठीक है, ट्रम्प साहब कितनी बड़ी हस्ती है, सब आप सबको पता है, आपने अभी देखा है, ठीक है। उसके बाद जो लेजिस्लेचर है, कानून साजी है, या पार्लियामेंट जो कहते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास है जी कांग्रेस, उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? कांग्रेस ही बोलते हैं, ये नोट कर रहे हैं आप। उसके बाद एक एमसीक्यूज पूछा हुआ था किसी पेपर में एसपीएससी के, ठीक है, वहाँ पर पूछा हुआ था फादर ऑफ नेशन, ठीक है, अमेरिका का जो फादर है, ठीक है, वो कौन कौन है हमारे पास? वो है, उसको बोलते हैं जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। और याद रखें ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका का, याद रखें ये पॉइंट भी। और उसके अलावा कहते हैं कि जो बॉर्डर्स लगता है, ठीक है, अमेरिका का, ठीक है, वो 2 कंट्रीज़, एक तो कनाडा, कनाडा, ठीक है, ये भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है, और उसके अलावा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, ये भी नोट करें आप, बॉर्डर्स बनाता है अमेरिका इनके साथ। उसके बाद आपको याद होगा सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी का हब है, ठीक है, ये अमेरिका। सो ये भी कहाँ पर है? अमेरिका में ही है, सिलिकॉन वैली। उसके बाद जो हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है, हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हेड क्वार्टर्स हैं, जैसे कि आईएमएफ, ठीक है, और उसके अलावा यूएनओ, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी, ठीक है। याद रखें ये जो यूएनओ का हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और उसके अलावा ये जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, और ये जो आईएमएफ है इसका वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह यहाँ पर कम है, डब्ल्यू मतलब वाशिंगटन डीसी, ठीक है जी। ये वर्ल्ड बैंक है, इसका भी कहाँ है? डब्ल्यू डीसी, ठीक है, WDC मतलब वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर। उसके बाद याद रखें जो हमारे पास यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ, उसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, P फॉर परमानेंट, M फॉर मेंबर्स, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उसमें से यूएसए भी क्या है? एक परमानेंट मेंबर है, ठीक है, किसका? यूएनओ का। और याद रखें जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसके पास कौन सी पावर होती है? वीटो पावर होती है, ठीक है, वीटो पावर होती है। उसके बाद कल एक लेक्चर मैंने बनाया था जापान पर, आई थिंक, ठीक है,
सो जापान पर नहीं, चाइना पर कल बनाया था। उससे जो पहले लेक्चर बनाया था वो जापान पर। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने वर्ल्ड वार टू में, ठीक है, 1945 में जापान के दो इम्पोर्टेंट सिटीज़ पर जो है ना अटैक किया था, ठीक है। मैंने उसकी हिस्ट्री आपको बताई थी, वो आप लेक्चर देख लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत अहम है। उसके बाद आपने ये नाम सुना होगा, ठीक है, वाइट हाउस। वाइट हाउस, वाइट हाउस, ठीक है जी। वाइट हाउस बेसिकली प्रेसिडेंट हाउस होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट हाउस होता है अमेरिका का, प्रेसिडेंट हाउस। उसके बाद अमेरिका जो है ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी भी इसको माना जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आई थिंक स्पेस एजेंसी, ठीक है, नासा। नासा जो है ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, स्पेस एजेंसी, ठीक है जी, स्पेस एजेंसी। ये पॉइंट नोट करें। अच्छा, उसके बाद जो पहला बंदा मून पर गया था, ठीक है, फर्स्ट मैन ऑन मून, वो अमेरिका का था, ठीक है। उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये नोट करें आप। सो बहुत सारी बातें हैं। अभी इसकी जियोग्राफी वगैरह हमने कम देखी है, लेकिन लेक्चर लंबा होता जा रहा है, सो इसको यहाँ पर वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है जी। सो इसको आप लाजमी देखें, अटेंटिव रहें, और कोशिश क्या करें कि नोट्स लाजमी बनाएं और उसको रिवाइज़ क्या करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। मेहनत करते रहें, और क्या कहते हैं कि बस मेहनत ही करें और ख़ुद पर बिलीव रखें, अल्लाह पर यकीन रखें। इंशाल्लाह बेहतरी होगी।